हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका रहेगा एसएसटी पेपर 2 आपका हिंदी का रहेगा। किसका रहेगा साथियों? आपका हिंदी का रहेगा साथियों। इसलिए अगर एग्जामपुर 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका रहेगा 5 जनवरी का रहेगा साथियों, 5 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन के चलते साथियों। क्वेश्चन में देखिए बोला गया 1 नंबर में, यदि शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर विषय शीर्षक लिखकर विद्यार्थियों से शीर्षक से संबंधित शब्दों पर संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहता है या कहती है, तो बताएं कि शिक्षक क्या करने का प्रयास कर रहा है साथियों। तो शब्दों का मानचित्र हो जाएगा। क्या साथियों? आपका शब्दों का मानचित्र के बारे में प्रयोग करना चाह रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, प्रथम क्या साथियों, प्राथमिक कक्षाओं में यह अनुशंसा की जाती है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। बच्चे को मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर साथियों, तो आपका ए सही हो जाएगा। यदि बच्चे की विषय सामग्री अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनती है, आपका यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 में बोला गया है कि संप्रेषणात्मक दक्षता क्रियात्मक व्याकरण का एक उप समुच्चय है और शिक्षण में इसका प्रयोग विद्यार्थियों की अनुमति देता है कि वे क्या कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं साथियों। विद्यार्थियों को जो अनुमति देता है साथियों, आपका समर्थक संप्रेषण के माध्यम से व्याकरण सीखना। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है साथियों। तो सुभाष भाषाओं के बारे में सोचने तथा बात करने की योग्यता रखता है। सोचने और बात करने की योग्यता रखता है, तो इसका क्या अभिप्राय हो सकता है साथियों। तो इसका जो अभिप्राय हो जाएगा आपका, वह बहुभाषिक जागरूकता रखता है साथियों। सही बात है, वो बहुभाषिक जागरूकता रखता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। आगे में बोला गया है, क्या बोला गया है क्वेश्चन 5 में, तो बोला गया है भाषा के किसी अनुच्छेद में कब अच्छा कहा जा सकता है साथियों। तो क्या कब कहा जा सकता है साथियों। तो थोड़ा चलिए हम लोग स्क्रॉल करते हैं। आपका 4 नंबर में आंसर बोला गया है, यदि वह विचारों को सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है तो वह भाषा में निपुण होगा साथियों। समझ गए साथियों। देख सकते हैं बोला गया भाषा के किस अनुच्छेद को कब अच्छा कहा जा सकता है साथियों। तो कब अच्छा कहा जा सकता है, यदि वह विचारों में सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, क्या बोला गया है। तो सहयोग द्वारा भाषा सीखने की सिद्धांत की पहचान कीजिए साथियों। तो आपका जो हो जाएगा सहयोग द्वारा, आपका सकारात्मक अन्योन पर्याप्त समूह निर्माण, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल, आपका यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में साथियों, तो भाषा लोग क्या साथियों, भाषा लोग है। भाषा से व्यक्ति संपर्क बनाते हैं। भाषा से व्यक्ति जो है साथियों संपर्क बनाते हैं और भाषा से व्यक्ति प्रतिक्रिया देते हैं। भाषा से व्यक्ति प्रतिक्रिया देते हैं। यह विचार क्या प्रदर्शन करता है साथियों। तो अंतःक्रियात्मक विचार करता है साथियों। क्या करता है, तो अंतःक्रियात्मक विचार करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया साथियों, तो स्कैनिंग एक पाठ गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को मदद करता है साथियों। तो स्कैनिंग जो है साथियों क्या है, इच्छित जानकारी जानकारी निकालने में साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं के बजाय
अर्थ विज्ञान और संप्रेषणीय आयामों पर मुख्य जोर देता है साथियों। तो आपका जो देगा साथियों, आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। 4 में देखिए बोला गया है क्या है, तो क्रियात्मक मॉडल है, क्रियात्मक मॉडल है साथियों, क्रियात्मक मॉडल है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया साथियों, क्या बोला गया है, तो हो जाएगा आपका शिक्षक को कक्षा में यथासंभव मौन रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद उचित उच्चारण सीखने के लिए रीडिंग चार्ट क्या है, रंगीन चार्ट और रंगीन व्यंजन छड़ का उपयोग करना चाहिए साथियों। छाड़ का उपयोग करना चाहिए। तो ये अवधारणा क्या कहलाएगा साथियों, ये अवधारणा जो कराएगा साथियों, मौन तरीका। क्या कहलाएगा साथियों, आपका मौन तरीका कहलाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है, एक कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिक्री प्रबंधक को बुलाती है और एक नियमित पुस्तिका अपने विभाग को सबको पढ़ाने के लिए कहती है। इस काम को किस रूप में जाना जा सकता है साथियों, तो आपका जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो हो जाएगा साथियों लंबत संप्रेषण। क्या साथियों हो जाएगा आपका लंबत प्रेषण हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों, अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12 नंबर में बोला गया साथियों, तो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक होने के नाते शिक्षक को विद्यार्थी में बोला गया साथियों, विद्यार्थी को संस्कृति को एक साधन के रूप में समझना चाहिए। सही बात है साथियों। और रचनात्मक सीखने की दृष्टि के आधार पर सीखने की माहौल का समर्थक बनाना साथियों। ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं सी में बोला गया है ए और ब दोनों सही है साथियों। सही बात है, ए और ब दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर में बोला गया है, यदि शिक्षक को एक विद्यार्थी के उत्पाद या प्रतिक्रिया के प्रत्येक हिस्से का मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार का उपकरण अधिक प्रभावशाली होगा साथियों। किस प्रकार का उपकरण अधिक प्रभावशाली हो सकता है, तो आपका जो होगा साथियों, आपका सबसे अधिक प्रभावशाली उपकरण आपका विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। क्या होगा, विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है, यदि किसी को अपने द्वारा सोचने की प्रतिक्रियाओं और अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर निगाह रखने की क्षमता है तो इसे क्या नाम दिया जा सकता है साथियों। इसे जो हम लोग नाम देंगे साथियों, इसमें भी आपका सी नंबर सही हो जाएगा, प्रसंज्ञानात्मक। क्या प्रसंज्ञानात्मक हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन देखिए एक बार फिर पढ़िए, क्या बोला गया था, किसी व्यक्ति यदि किसी को अपने द्वारा सोचने की प्रतिक्रियाओं और अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर निगाह रखने की क्षमता हो तो इसे क्या नाम दिया जा सकता है, तो इसे जो नाम देंगे हम लोग प्रसंज्ञानात्मक नाम देंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है, बोला गया कक्षा 8 के शिक्षक, देखिए कक्षा 8 के शिक्षिका शिक्षार्थियों को यूनिट परीक्षा के लिए समाचार पत्र में से एक अनुच्छेद लेकर इसमें से प्रत्येक पचमा शब्द हटाकर विद्यार्थियों से जो साथियों खाली स्थान भरने के लिए कहते हैं। यह किस प्रश्न की और किस प्रश्न विज्ञान के अंतर्गत आता है साथियों। आपका जो अगर प्रश्न मानिए यहाँ से यहाँ भरा हुआ है, बीच में अगर खाली रहेगा तो आपका क्लोज टेस्ट क्या हो जाएगा, क्लोज प्रश्न हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका ये हो जाएगा क्लोज परीक्षण, उसी को हम लोग क्लोज प्रश्न बोलते हैं साथियों। चलिए आपका 5 तारीख का सेट, आपका 5 जनवरी का सेट 2022 का सेट समाप्त हो गया साथियों। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे।